सर्वमंगल मांगल्ये शिवाश्रवाद साधिके शरण्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि का यह पावन पर्व हम भक्तों के कल्याण और जीवन में नई उल्लास भरने के लिए ही आता है। ऐसे में आइए माता रानी का स्वागत अपने अपने घरों में घर की साफ सफाई करके अपने दरवाजे पे सुंदर माला को सजा कर करते हैं। नवरात्रि के दौरान हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लहसुन, प्याज और मांसाहार का त्याग कर पूरे भक्ति भाव के साथ माँ के रंग में रंग जाते हैं। आप उपवास व्रत या फलाहार पे रहते हुए प्रतिदिन सुबह और शाम को माता रानी का दुर्गा पाठ, पूजा और आरती करें। इन 9 दिनों की पूजा पाठ से हमारे तन मन की शुद्धि के साथ ही साथ हमारी आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है। नवरात्र के प्रथम दिन हम लोग अपने घर में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं। यह बहुत ही सुफलदायक होता है। इसके लिए हमें कलश में गंगा जल मिले हुए जल का उपयोग करना चाहिए। कलश स्थापना के लिए हमें आम्रपत्र, नारियल, हल्दी के गांठ, लौंग, सुपारी, इलायची और इत्र की भी आवश्यकता होगी। आप माता रानी का दरबार लगाने के लिए चौकी की सफाई अच्छी से करके उसके ऊपर नया लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। गोबर से गणेश जी को बनाकर उनके ऊपर थोड़ी दुर्वा, जिन्हें हम दूध की घास कहते हैं, उसको भी चढ़ा दें। माता रानी का फोटो या मूर्ति रखने से पहले थोड़ा अक्षत, जिसे हम लोग अरवा चावल कहते हैं, उसे बिछा दें। माँ की तस्वीर को यूँ खाली नहीं रखनी चाहिए। माता रानी का जो फोटो या जो मूर्ति हम लगा रहे हैं अर्थात चौकी पर जो बैठाने जा रहे हैं, वह कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति या फोटो फ्रेम जो ग्लास का, शीशे का होता है, वह भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति साफ सुथरी और एकदम अच्छी होनी चाहिए। इससे आपकी भावना प्रदर्शित होती है। माता रानी और माता रानी के दरबार को आप फूलों और फूलों की माला से अच्छी तरह सजा लें, या फिर जैसी आपकी शक्ति हो, जैसी आपकी भक्ति हो, आप अपने अनुसार माता रानी को और उनके दरबार को सजा लें और फिर प्रत्येक दिन सुबह शाम माता रानी का दुर्गा पाठ करें, पूजा करें और आरती करें। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगेगा। पूरे परिवार सम्मिलित होकर माता रानी का आरती गाएं। माता रानी सभी का सुमंगल करेंगी। अब जानते हैं इन 9 दिनों में माता रानी का कौन कौन से स्वरूप की पूजा होती है और वो 9 स्वरूप क्या हैं। आइए जानते हैं। माता रानी का पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा, पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, छठा स्वरूप माँ कात्यायनी, सातवां माँ कालरात्रि, आठवां स्वरूप है महागौरी और 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री भी है। बात करेंगे माता रानी को क्यों 9 स्वरूप में आना पड़ा, तो आइए जानते हैं। रंभासुर नाम का एक असुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत ही शक्तिशाली था। उसने अपने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने आए तो उन्होंने उससे एक मृत्यु को छोड़कर कुछ भी मांग ले, जो चाहे वर मांग लेने को कहा। महिषासुर ने बहुत सोचा, फिर ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है प्रभु, अगर आप कहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो सके। और अगर
मेरी मृत्यु हो भी तो किसी स्त्री के द्वारा हो, ऐसा आप निश्चित करें। महिषासुर को तो अपनी शक्ति पे गुमान था। उसे तो लगा कि कोई भी स्त्री हमें हरा ही नहीं सकती, सो उसने ऐसा वर मांग लिया। ब्रह्मा जी भी एवमस्तु कहकर अपने लोग चले गए। वर प्राप्ति के बाद महिषासुर अपने अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। तीनों लोकों में त्राही मचा दी और वह तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोकाधिपति बनकर सारे देवताओं को भी परेशान करने लगा। मानव तो मानव, देवता गण भी भयभीत होकर छुप छुप कर रहने लगे। इस मुसीबत से मुक्ति पाने के लिए सभी देवताओं ने माता आदि शक्ति जगदम्बा का आवाहन किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 स्वरूपों को प्रकट किया। इस 9 स्वरूपों को देवताओं ने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। माता दुर्गा ने संकल्प किया और वह महिषासुर से युद्ध करने चली गई। 9 दिनों तक दिन रात दुष्ट महिषासुर से माता रानी ने युद्ध किया और अंत में 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसलिए 9 रातों को नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जबकि 10वें दिन को विजयादशमी कहा जाता है। 10वें दिन बुराई पे अच्छाई की जीत लाता है और इसी दिन भगवान श्री राम ने भी लंकापति रावण को और देवी दुर्गा जी ने महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त की थी। पंचांग के अनुसार वैसे तो पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। चैत्र और आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि प्रमुख होती हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलावा और कई प्रदेशों में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वः स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी।